हाय गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा गाइडेंस में। और ये आप ही का चैनल है 1111 में। तो चलिए देख लेते हैं आपके 5 सवालों के जवाब। 3 सफलिंग के बाद मैं कार्ड लूँगी, ठीक है। तो जो भी सवाल आपके पास हैं, यस या नो में, या फिर जो भी सिचुएशन है, तो हम एंजल से पूछ रहे हैं। 2 कार्ड ऑलरेडी आ गए हैं। ओके ओके ओके, 3 आ गया। आस्क योर एंजल। किसी हेल्प की ज़रूरत है तो अपने एंजल से ज़रूर पूछिए, वो आपको एंजल ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। और लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आप अगर इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। और सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जो भी अभी क्वेश्चंस आ रहे हो, क्वेरी आ रहे हो ना, तो आपके पास आंसर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब बस यहाँ पर आए हो तो आप इंश्योर हो जाओ, एंजल्स ही आपको आंसर दे रहे हैं मेरे थ्रू। और आंसर ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है, बस आपको अपनी इंट्यूशन को लिसन करने की ज़रूरत है। क्योंकि एंजल्स आपसे संपर्क कर रहे हैं, वो आपको मैसेजेस डिलीवर कर रहे हैं, आप भी उन्हें सुनते हो और अच्छे से समझ पा रहे हो, डिकोड कर पा रहे हो इस मैसेजेस को। और इस चैनल पे जब आप पहुँचे हो तो इस समय तक आप राइज अप हो चुके होंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी को समझ चुके होंगे और डिकोड कर पाते होंगे एंजल्स के मैसेजेस को, या जो भी वो कहना चाह रहे हैं। फिलहाल चलते हैं और देखते हैं कि आपके 5 क्वेश्चंस के क्या आंसर हैं। क्वेश्चंस आपको चलिए चूज़ कर लीजिए कोई भी एंजल्स को। आप चाहें तो एक से ज़्यादा भी कार्ड चुन सकते हैं, या फिर गाइडेंस के तौर पे पूरी रीडिंग भी सुन सकते हैं। इन सब में भी आपके लिए गाइडेंस हो सकता है। आई होप आप लोगों ने कार्ड चूज़ कर लिए होंगे। मैं बढ़ती हूँ पहले कार्ड की तरफ। तो जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है उनका आंसर है अनलाइकली। तो अगर आप किसी चीज़ सिचुएशन से बाहर आना चाह रहे हैं, या फिर जो भी आउटकम है उसको चेंज करना चाह रहे हैं, या फिर जो आप जैसा चाहते हैं वैसा आउटकम आए, तो उसके लिए सबसे पहले तो वैसी चीज़ों से कट ऑफ होइए जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं। आपके पास जो कुछ भी है पहले उससे प्यार करना शुरू कीजिए, सेल्फ लव स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी बॉडी भी है किसी वजह से, अगर आप उसको पसंद नहीं कर रहे हैं, उसके शेप को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो अपनी बॉडी से प्यार करना शुरू कीजिए। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए थैंक्स बोलना शुरू कीजिए। आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है, अच्छे से हील है, आप अच्छे से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, हेल्दी हैं, जो चाहें वो खा सकते हैं। ईजिली आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं, यूनिवर्स अवेलेबल करा रहा है। तो सबसे पहले तो खुद से प्यार कीजिए, अपनी बॉडी के लिए थैंक्स बोलिए, प्रत्येक एक ऑर्गन के लिए थैंक्स बोलिए। आपके पास जो भी मटेरियल अबंडेंस है, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, या फिर गाड़ी घोड़ा, जो भी मटेरियल अबंडेंस है, उन सभी के लिए थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए। जो भी आपके पास चीज़ें हैं, बेडरूम है और भी सब चीज़ें हैं, घर है, उन सभी चीज़ों के लिए थैंकफुल बोलिए। इस रीडिंग के लिए भी आप थैंक यू बोलिए एंजल्स का। उन्हीं की ब्लेसिंग से ये रीडिंग आपको मिली है, अदरवाइज़ ये रीडिंग आपको नहीं मिलती, और ये मैं डेफिनेटली जानती हूँ। ये रीडिंग अगर आपको प्रोवाइड की गई है तो ये आपका ही मैसेज है और आपके लिए ही आंसर है, और ये बात आप जान रहे हैं। तो जो भी चीज़ आपके पास नापसंद है ना, जिसको आप नापसंद करते हो, सबसे पहले उसको पसंद करना शुरू कीजिए। एक्सेप्टेंस में आइए कि हाँ चीज़ें ऐसी हैं। और अब अगर आपको आउटकम चेंज करना है तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस लगाइए, सरेंडर लगाइए, फॉरगिव कीजिए खुद को उस टॉक्सिक हैबिट के लिए, टॉक्सिक एक्शंस के लिए, या फिर हर चीज़ों को पोस्टपोन करने के लिए। जैसे एक्सरसाइज करना है तो आपने एक्सरसाइज नहीं किया, हेल्दी खाना खाना है तो आपने हेल्दी खाना नहीं किया, हेल्दी ड्रिंक पीना है तो आपने उसको अवॉइड किया, अच्छी स्लीप को अवॉइड किया, ओवर थिंकिंग में फंसे, अपने अंदर की रोशनी को खुद ही दबाया, लोगों को डिफेम करने दिया, अपने आप को डिफीट करने दिया, लोगों को अपना फ़ायदा उठाने दिया। इन सब चीज़ों को अब आप लेट गो कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप लेट गो कीजिए, क्योंकि अब आप अंदर से देख रहे हैं ये बटरफ्लाई निकल रही है। जो कुकून में आप बंद थे ना, अपनी ही रोशनी को आप खुद ही दबा रहे थे, अब आप राइज अप होने वाले हो रहे हो। जबकि ये रीडिंग आप इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि आप हो रहे हो, विंग्स आपके ओपन हो चुके हैं। तो डोंट वरी, अंदर से जो बाहर आ रहा है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही लाइटफुल है, और आपकी लाइट को अब कोई दबा नहीं पाएगा। मार्क माई वर्ड्स, ये मेरे वर्ड्स नहीं हैं, एंजल्स
मेरे थ्रू बात कर रहे हैं, आपकी लाइट को कोई दबा नहीं पाएगा। अंदर की रोशनी अब बाहर आने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट कीजिए अपने प्रेजेंस अपीयरेंस को। मुझे बॉडी का ही लेकर आ रहा है और पता नहीं क्यों मुझे फेमिनाइन ही दिख रही है, बट मेल भी हो सकते हैं। अपनी बॉडी की प्रेजेंस को आप एक्सेप्टेंस दीजिए और हेल्दी खाइए, और आप राइज अप हो रहे हो। डेफिनेटली इस पाइल को जिसने भी चूज़ किया है ना, वो अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दिया है। पास्ट में भी आपने काम किया था और आपने सक्सेस भी देखी थी, बट एनी हाउ किसी चीज़ की वजह से फिर से ड्रॉप हो जाती हैं चीज़ें, या आप स्टॉप हो जाते हो, या फिर से वही टॉक्सिक हैबिट करने लगते हो। लेकिन अब आप चेंज हो जाओगे, ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। इस चैप्टर को आप क्लोज करने वाले हो, बॉडी शेमिंग के चैप्टर को आप क्लोज करने वाले हो, क्योंकि न्यू बर्थ है यहाँ पर। न्यू बर्थ केवल सोल की नहीं, केवल थॉट की नहीं, न्यू बर्थ है आपके एक्शंस की, आपके फिजिकल अपीयरेंस की, आपकी हैबिट्स की। आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल चेंज होने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा होने वाला है आपका। कॉन्फिडेंटली वॉक करोगे आप, कॉन्फिडेंट रहोगे। आप अभी तक देखते थे अगर आप डल रहते थे ना, मतलब बैठते भी थे तो आप डल होके बैठना, या एक होता है ना कि हमेशा हर चीज़ का सहारा लेना। अभी आप देखोगे अब आपकी बॉडी एकदम स्ट्रेट रहने वाली है, पोस्चर मेंटेन करके रखने वाले हो आप, इम्ब्रेंस हो रहे हो और बहुत ही ज़्यादा निखर रहे हो। अंदर की लाइट बाहर आ रही है और अब आप सही एक्शन लेंगे, बट किसी चीज़ का रिग्रेट मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ किसी पर्पज़ से हुआ, आपको लर्न करने के लिए सब हुआ, तो आप रिग्रेट मत कीजिए कि मैंने पहले एक्शंस क्यों नहीं लिए, या फिर मुझे पहले नॉलेज क्यों नहीं प्रोवाइड हुई, या फिर मैं पहले क्यों नहीं समझ पाई यूनिवर्स के मैसेज को। डोंट वेरी, यूनिवर्स कह रही है कोई रश करने की ज़रूरत नहीं है। सही समय पर सही चीज़ ऑटोमेटिक अनफोल्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये मैसेज जब भी आपको मिलेगा ना, नो मैटर व्हाट, जब भी मिलेगा, ये टाइमलेस रीडिंग है, और ये जब भी आपको मैसेज मिलेगा ना, ये तभी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो आप पहले तो उन सभी चीज़ों को कट ऑफ कीजिए, खुद को माफ़ कीजिए, और देखिए आउटकम आपके अनुसार आएगा, क्योंकि अब आप निखर रहे हो, ठीक है। चलते हैं दूसरे कार्ड की तरफ। तो जिन्होंने भी सेकंड कार्ड को चूज़ किया, देखते हैं आंसर उनके लिए क्या है। टेक एक्शन, टेक एक्शन, आप रेडी हो। ये नंबर 2 कार्ड है। नंबर 2 कार्ड पार्टनरशिप का दिखाता है। ये पार्टनरशिप किसी चीज़ में भी हो सकता है, बिजनेस में, या फिर आपके पर्सनल जो रिलेशनशिप होता है, रोमांटिक रिलेशनशिप, या मदर चाइल्ड, या फिर सिबलिंग्स, किसी भी प्रकार का पार्टनरशिप। आपके कलीग्स हो सकते हैं, बॉस, या आपके साथ हो 2 कंपनियों का मर्ज होना हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल टीम के साथ आपका काम करना हो सकता है। तो टेक एक्शन। अब आप एक्शन, 2 टीम जो एक साथ मिलकर को उस काम को कर रही हैं, वो एक्शन लेने के लिए आप तैयार हो, तो एक्शन लीजिए। एक्शन ले रहे हैं, एक्शन अगर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर सोच रहे हैं तो एक्शन ले लीजिए। अगर आप सोच रहे थे कि मैं सही एक्शन ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, तो आप एकदम सही डायरेक्शन में हैं, एक्शन लेते रहिए। देखिए घोड़ा, देखिए ये उड़ रहा है, यूनिकॉर्न। तो अब आपका घोड़ा दौड़ेगा नहीं बल्कि उड़ेगा, इसको विंग्स मिल चुके हैं, और आप हाइट को, नई हाइट को आप रीच करने वाले हो। तो डोंट वेरी, आप ग्राउंड लेवल से अब अपर लेवल की तरफ बढ़ रहे हो। एक्शन लेते रहिए, बहुत सही डिसीजन आप ले रहे हैं, लेते रहिए। अपनी इंट्यूशन की सुनते रहिए, क्या आपको इंट्यूशन गाइड कर रही है, क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, आपको वो एक्शन लेते रहना है, और वही आपको आपके गोल तक अचीव करने तक आपको पहुंचाएगा। तो एक्शन लीजिए, टीम अप कीजिए। 2 चीज़ों का मर्ज है, यानी आपको गाइडेंस दी जा रही है, तो आप एक्शन लीजिए, इस तरह से काम कीजिए। टीम वर्क है यहाँ पर, ठीक है। डोंट वेरी, 2 की एनर्जी है, तो जो भी आप एक्शन लेंगे उसका आउटकम अच्छा होगा। इतना ही मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहे हैं। चलते हैं अब थर्ड की तरफ, रिकवरी। तो अगर आपका किसी चीज़ को लेकर कंसर्न था, अपनी बॉडी को लेकर, माइंड को लेकर, सोल को लेकर, तो डोंट वरी, रिकवरी हो रही है। हार्ट चक्रा की भी रिकवरी हो गई है। इस रीडिंग को जो लोग देख रहे हैं उनका हार्ट चक्रा भी रिसेंटली ही रिकवर हुआ है। ना ही सिर्फ रिकवर हुआ है, अपने अंदर के सेल्फ लव को भी इंक्रीज़ किया है, और डिवाइन लव भी मर्ज हो गई है आप में। तो आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से हील हो चुका है, खिल चुका है,
वो पास्ट की स्टोरी हो गई जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हुआ करता था या फिर किसी तरीके का ब्लॉकेज था। आपका हार्ट चक्रा हील हो गया है, इसी वजह से आप प्यार रिसीव कर पा रहे हो, लव रिसीव कर पा रहे हो, दे पा रहे हो। डिवाइन लव है और आप ये जानते हो। डिवाइन से आपका लव बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कनेक्शन बढ़ रहा है। डिवाइन भी आपसे उतना ही प्रेम करते हैं, या बात आप जानते भी हो, बट अब आप फील करने लगे हो उस चीज़ों को, महसूस करने लगे हो उस चीज़ों को। और सॉरी, अब आप अपनी हार्ट चक्रा की रोशनी को भी पहचानने लगे हो। पहले हार्ट चक्रा में पेन हुआ करता था, सैडनेस की एनर्जी थी, बट वो रिलीज़ हो चुकी है। ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है मुझे, लाइट अप की एनर्जी दिख रही है, सर्व करने की एनर्जी दिख रही है। आप रेडी हो सर्व करने के लिए, चीज़ों को लेट गो तो आपने बहुत पहले ही कर दिया था। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही है मुझे इस कार्ड से। तो अपनी बॉडी को भी लेकर आप एक्सेप्टेंस में आ गए हो, वर्क करने लगे हो, और अब आपकी बॉडी बहुत ही डिवाइनली होने वाली है, और अब बहुत ज़्यादा डिवाइन होने वाला है। और ड्रेसअप सेंस बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है। ड्रेसिंग सेंस, पहले भी आप अच्छा कपड़ा पहनते थे, बट अभी आपको किस तरीके का कपड़ा पहनना है, क्या सूट करेगा आपकी बॉडी टाइप्स वगैरह वगैरह, अब आप वो सब डिटेल जान चुके हो। पूरे कपड़े के साथ ही आप कैसे गॉर्जियस दिख सकते हो ये भी जान सकते हो। अपनी अपीयरेंस कैसे रखनी है आपको ये जान चुके हो। स्टेबिलिटी में आ गए हो, और सारे चक्रा एनलाइटमेंट में आ गए हैं आपके, क्योंकि हार्ट चक्रा हील होता है तो वो सेंटर ऑफ होता है ऊपर के चक्रास के और नीचे के चक्रास का भी। तो डिवाइन यहाँ वास करते हैं। अगर आपका हार्ट चक्रा हील है, दैट्स मीन्स आप एकदम इनलाइटमेंट में हो, और चीज़ों को अब आप नरिश कर सकते हो, फ्रूटफुल कर सकते हो। कोई भी काम जो आप कर रहे होगे उसका रिजल्ट आप देख सकते हो नियर फ्यूचर में। अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हैं आप, और फॉलो अप भी कर रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है ये, थर्ड जिसने भी चूज़ किया है। तो आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, रिकवरी हो चुकी है। केवल कंफर्मेशन के लिए या रीडिंग आप देखने के लिए आए हो, और एंजल्स आपको कंफर्म कर रहे हैं कि यस, रिकवरी आपने कर लिया है। बढ़ते हैं 4 कार्ड की तरफ। इट्स अप टू यू। तो ग्रैब कर लीजिए, जितना ग्रैब करना है, जितना आपको स्पेंड होना है स्पेंड हो जाइए, जितना आपको वर्क करना है वर्क कीजिए, जितने डिसिप्लिन हो सकते हैं वेल एंड गुड है, जितना एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को अच्छे से, मटेरियल वर्ल्ड को जितना बैलेंस कर सकते हैं कीजिए। यूनिवर्स आपको सर्व करने के लिए तैयार है, सर्व कर रहा है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितना एक्शन ले सकते हैं, कितने काम कर सकते हैं, कितने चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से अपने 24 आवर्स को आप मैनेज करके अपने आप को स्पेंड कर सकते हैं, अपने वर्क पर ध्यान दे सकते हैं, और साथ ही साथ फैमिली लाइफ को भी इंजॉय कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि यूनिवर्स तो सर्व करने के लिए तैयार है, और आप भी इनलाइटमेंट में हैं। कहीं ना कहीं ये रीडिंग कनेक्टेड भी है। इस कार्ड को आपने चूज़ किया है तो इसका मतलब इस दौर से आप गुजर चुके हो, और अब आप यहाँ पहुँच चुके हो। तो ये आपके ऊपर है कि समंदर नहीं होता ना, समंदर में से कितना आप गहरे में उतर के मोती निकाल सकते हो, या नदी में से कितना पानी आप भर सकते हो। तो ये अब आपके ऊपर है। तो यूनिवर्स ने आप गेट खोल दिया है, एंजल्स ने भी आपको एकदम आप पूरा साथ दे रहे हैं। तो अब आपके ऊपर है कि अब आप कैसे चीज़ों को हैंडल करते हो, क्योंकि सारी जानकारीज आपके पास है। कैसे एक्शन लेना है, क्या आउटकम आएगा, कैसे क्या करना है, एवरी नॉलेज आपको दे दी गई है। अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं आप। आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी गई है एंजल से। हेल्दी बाउंड्रीज आप रखना जान गए हो, स्वयं को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये जान गए हो, कैसे आपको इनलाइटमेंट भी ये कार्ड चूज़ किया है वो जान चुका है कि वो प्रोटेक्टेड है, गाइडेड है, ग्राउंडेड भी रहना सीख गया है, और अपने आप को जान चुका है क्योंकि जितना चाहे उतना स्पेंड कर सकता है, बट एक बैलेंस वे में कैसे करना है, 1 बाय 1 कैसे स्टेप अप होना है। खुद से प्यार कर रहे हो, खुद को नर्चर कर रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छा दिख रहे हो, अच्छा बोलना सीख गए हैं, स्माइल आपके फेस पे रहना आ गया, पॉजिटिव आपका चेहरा जो है वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगा है। बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं आपके चेहरे से आ रही हैं। आपका क्राउन चक्र हाईली एक्टिव है, और आप उसे बैलेंस करना भी जान गए हो। आप जान गए हो कि कैसे अपनी नॉलेज को कवर करना है,
कितना लोगों को देना है, कितना खुद को रखना है, किस तरीके से उस पर वर्क करना है। आप अंदर की लाइट के साथ साथ दूसरों की लाइट को भी देखना सीख गए हो और ख़ुद को अच्छे से प्रोटेक्ट करना भी सीख गए हो। किसे सर्व करना है, किसे नहीं करना है, सब जान गए हो, सब सीख चुके हो आप। सब कुछ एंजल्स ने आपको बता दिया है, सब समझा दिया है आपको। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना खुद को स्पेंड कर पाएंगे। एंजल्स भी देखना चाह रहे हैं कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें साथ अपना दे रहे हैं। लेट्स सी कि अब आप खुद को कितना वैल्यू कर रहे हो, कितना चीज़ों को आप कैसे कर रहे हो, और देखते हैं कि कहाँ तक आप अपना गोल अचीव कर पा रहे हो। तो एंजल्स एक हिसाब से चैलेंज भी दे रहे हैं आपको कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि लेट्स सी कि पहले तो तुम्हारे पास नॉलेज नहीं थी, बट अभी आप देख सकते हैं कि आपके पास नॉलेज है। तो अब हमको दिखाओ कि तुम हमारे साथ कैसे टीम अप कर रहे हो, कैसे वर्क कर रहे हो। अब वो देखना चाह रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। चलते हैं, मूव ऑन होते हैं कार्ड नंबर 5 की तरफ। और ये लास्ट कार्ड है इस रीडिंग का, ट्रस्ट। तो आपका जो भी सवाल था, तो ट्रस्ट कीजिए खुद के ऊपर, ईश्वर के ऊपर, टाइमिंग के ऊपर। डेफिनेटली ट्रस्ट करना सीखिए। सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगी, या फिर जैसा आप सोच रही हैं, जिस काम को आपने सोचा था कि ऐसा होगा, तो उस काम के लिए आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली वो काम वैसे ही स्पैंड होगा, उसी तरीके के आपको आउटकम मिलेंगे जैसा आपने सोचा था। बस आपको अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, अपने एंजल्स के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, अपने गॉड के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है, इस यूनिवर्स के ऊपर, जिस भी रिलीजियंस से आप हो, उसमें जो भी आपकी सुप्रीम पावर या हाई पावर है, उससे आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बस आपको खुद के ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है। एंजल आपको सर्व करने के लिए तैयार है और आप इस कार्ड पे पहुँचे हो, तो इसका मतलब ये सब चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिकली ही। तो अब आप अपने आप को ट्रस्ट करना सीख जाइए, ट्रस्ट कीजिए। जितना आप ट्रस्ट कर पाओगे अपने ऊपर, उतनी ही चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे, कॉन्फिडेंस आएगा। तो खुद पे ट्रस्ट करना सीखिए, क्योंकि आप में वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं जो आपको आपके गोल तक अचीव करने में हेल्प करेंगी। आपको भी ईश्वर ने नहीं पोटेंशियल दे के रखा है जितना कि और दूसरे सक्सेसफुल लोगों को। बिलीव कीजिए, कुछ भी एक्स्ट्रा किसी को नहीं दिया गया है। बस ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस अपने पास जो कुछ भी है उसको कैसे स्पेंड करते हैं, अपने स्किल्स को कैसे पॉलिश करते हैं, कैसे उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने, कितना ट्रूथफुल रह सकते हैं, कितना प्रेजेंटेबल रह सकते हैं, कितना पोलाइट और पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं अपने अंदर। तो ये सब चीज़ हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली हम वो सब अचीव कर सकते हैं जो भी हमारा बिग ड्रीम है। आपको आपकी मनचाही पोजीशन भी मिलेगी और आपको मनचाही लाइट भी मिलेगी। अगर आप किसी स्टेज परफॉर्मेंस की तरफ आपका करियर या रुझान है, या फिर कुछ ऐसा आप करते हो जहाँ से लोग आपको देख सकें, या आप आपकी ऑडियंस अगर हो, तो डोंट वेरी, आप अच्छी खासी अमाउंट में ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी तरफ। आपकी भी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है। बस आप अपने ऊपर ट्रस्ट कीजिए, जो एक्शन लेने की ज़रूरत है वो एक्शन लीजिए, ठीक है। जो काम करने की ज़रूरत है उस काम को उस वक्त कीजिए, और डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे। बहुत ही बड़ा गोल है कुछ आपका, और शायद यूनिवर्स भी चाहती है ये आपका अर्थ मिशन हो सकता है। इसी वजह से शायद यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट कर रही है, और आपका ये सोल मिशन के साथ साथ अर्थ मिशन भी है। तो मुझे तो यही लग रहा है कि आपको अब अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर भी रहे हैं। मणिपुर चक्र की ऊर्जा है, तो यहाँ पे आपको मान सम्मान ज़रूर मिलेगा, आपको पहचान मिलेगी, आपकी अलग पहचान होगी, और एक डिवाइन लाइट आपके थ्रू काम करेगी, चैनल करेगी, और वो डिवाइन लाइट सारे संसार में फैलेगी ही फैलेगी। तो इस कार्ड को जिसने भी चूज़ किया है, वो कुछ बड़ा सोच रहा है, कुछ बड़ा करना चाह रहा है, बट अभी वो जहाँ पर है उसको शायद उतने लोग नहीं जानते हैं, इनिशियल स्टेज पर है। बट स्पिरिचुअलिटीज़ में उसने बहुत ही गेन कर लिया है, बट अभी मटेरियल वर्ल्ड में अपने दम पर उसको गेन करना बाकी है।
तो हालांकि आपके पास मटेरियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा है, अभी भी लोग आपको अच्छे से एडमायर करते हैं, पहचानते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, और आपकी ऊर्जा ऐसी है कि लोग आपके साथ रहना ही चाहते हैं, बट आपको और ज़्यादा चाहिए। और वो इसलिए है क्योंकि वो सोल की नीड है। आपका लाइफ पर्पस भी यही है और आपका अर्थ मिशन भी यही है। तो आप फैलोगे, डोंट वरी, आप बहुत ज़्यादा फैलोगे। आप अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया है, करते ही रहिए, ट्रस्ट कीजिए, वो काम ज़रूर फ्रूटफुल होगा। एंजल्स बोल रही है ट्रस्ट करते रहिए और अपनी इंट्यूशन की सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। ये थी आज की रीडिंग। आपके आंसर्स सारे पॉजिटिव आंसर ही आए हैं। 5 कार्डों में से यस ही आया है, कोई भी नेगेटिव कार्ड यहाँ पर नहीं है। और जो कुछ भी है अपने आप पर ही फोकस करने पर है। तो आप ही सेंटर ऑफ एनर्जी हो। आई होप आपको आपके आंसर्स मिल गए हों। आई होप आपको जो भी मैसेज मिल रहे हैं उसको आप अच्छे से डिकोड कर पा रहे हों। अगर आपको इस चैनल के थ्रू हेल्प मिल रही है तो इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच इस विजिट करने के लिए, और थैंक यू सो मच अगर आप वापस आए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। फैमिली मेम्बर बन जाइए अगर अभी तक नहीं बने हैं तो। और मैं इस रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत ही हाई वाइब्रेशन रीडिंग है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है आपकी हेल्प करके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि उन्होंने मुझे चूज़ किया आपकी हेल्प करने के लिए। और मैं एक मीडियम मात्र हूँ, बाकी वो मैसेज आपको दे ही रहे हैं, आपको मैसेज मिल रहे होंगे, केवल कंफर्मेशन आपको इस चैनल के थ्रू मिली है। थैंक यू सो मच। बाय गाइस, बाय फॉर नाउ।